ममता के अनमोल खजाना कभो न दिल से तेजा, धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा, कुहकेला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BR एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या एवं संख्या पद्धति के बारे में। तो चलिए संख्या एवं संख्या पद्धति के से एकदम बेसिक से शुरुआत करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ आता है अंक। संख्या पद्धति में सबसे पहले क्या आता है? अंक आता है। अंक इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। DIGIT डिजिट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट, अंक को। तो ये होता क्या है? अंकगणित में 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ये होता क्या है? जैसे अंक होता क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होगा, ये 0 10 हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? 10 संख्या हो जाएगा। किसी को पता ही नहीं होता अंक और संख्या क्या क्या होते हैं। अंक और संख्या को अलग अलग बोल देते हैं, कहेंगे कि अंक और संख्या एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंक संख्या में डिफरेंट है। क्या क्या है देखिए। अंक होता है, अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं होता। 10 में क्यों? क्योंकि 10 में 2 अंक हो जाता है। अंक में केवल 1 अंक होना चाहिए, इसीलिए अंक में 2 अंक अगर हो जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? वो संख्या होगा। अगर हम यहाँ 10 ले लेंगे तो 10 क्या हो जाएगा? एक संख्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 अंक है। ठीक है, तो अंक क्या होता है? अंकगणित में ये 10 चिन्ह होते हैं। या इसे हमने लिख दिया है कि अंकगणित में जो प्रयोग किए जाते हैं इसका 10 अंक होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये क्या है? सब अंक है। और जो ये 9 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या बोलते हैं? इसको ये पूरे अंक जो 9 अंक है ना, इनको बोलते हैं संख्या मापक। संख्या मापक चिन्ह बोलते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसको क्या बोलते हैं? इसको संख्या मापक चिन्ह बोलते हैं। तो ये 0 क्या बोलते हैं? इसको शून्य बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे शून्य बोलते हैं। ये जो 0 है इसको शून्य बोलते हैं। ठीक है, तो जो संख्या मापक चिन्ह अगर कोई पूछेगा ना तो क्या होगा? 1 से 9 तक गिनती बोल दीजिए, वही क्या हो जाएगा? संख्या मापक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं अंकों का मान क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अंकों का मान क्या होता है। अंकों का मान 2 प्रकार का होता है। अंकों का मान दो प्रकार होते हैं। अंकों का मान कितना होता है? 2 प्रकार होता है। कौन कौन होता है? इसका पहला मान है वास्तविक मान। वास्तविक मान या इसे बोलते हैं शुद्ध मान। शुद्ध मान, इसका पहला क्या है? वास्तविक मान या शुद्ध मान। और दूसरा क्या है? स्थानिक मान या आकस्मिक मान।
इसका अंकों का दो मान होता है। कौन कौन होता है? एक तो होता है वास्तविक मान या इसे शुद्ध मान, दोनों को याद रखना है। दो है, एक है वास्तविक मान, दूसरा है शुद्ध मान। ये दोनों एक ही बोलते हैं, वास्तविक मान। और दूसरा क्या है? स्थानिक मान या आकस्मिक मान। ठीक है, तो ये वास्तविक मान क्या होता है? तो चलिए वास्तविक मान देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे वास्तविक मान। वास्तविक मान, हम यहाँ शुद्ध मान नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है, आप समझ जाना कि वास्तविक मान या शुद्ध मान दोनों यही होता है। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? डिफिनेशन होगी अंकों का वह मान, अंकों का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वास्तविक मान कहते हैं, वास्तविक मान कहते हैं। इसको यह ना समझ लें वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या होती है, मैं आगे चलकर पढ़ाऊंगा। ये हम अभी जान रहे हैं केवल अंक के बारे में। अंक के बारे में तो क्या पढ़ रहे हैं? अंकों का प्रकार पढ़ रहे हैं। तो अंकों के प्रकार में पहला हमने पढ़ा है वास्तविक मान या शुद्ध मान, और दूसरा पढ़े हैं स्थानिक मान या आकस्मिक मान। तो ये वास्तविक मान है, ये इसको वास्तविक संख्या नहीं मानना। ठीक है, तो वास्तविक मान की डिफिनेशन क्या है? अंकों का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक मान कहेंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये है 784। तो इसमें हम अगर हमको पूछे कोई कि 4 का वास्तविक मान बताइए, तो हम क्या करेंगे? तो 4 का वास्तविक मान कितना होगा? 4 का वास्तविक मान, चार का वास्तविक मान क्या होगा? 4 का वास्तविक मान केवल 4 होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि हमने बताया है ना कि अंकों का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक मान कहते हैं। तो इसमें अंक का मान हमने 4 का वास्तविक मान पूछा, 4 का वास्तविक मान नहीं बदला ना, इसलिए हम इसको वास्तविक मान कहेंगे। अगर हम 8 का पूछ रहे कि 8 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 8 का वास्तविक मान क्या होगा? 8 का वास्तविक मान 8 ही होगा। क्यों? अगर वास्तविक मान कोई भी पूछे, जिस संख्या पूछे, जितना रहेगा संख्या उसका पूछ लेगा वास्तविक मान कितना होगा, तो वही होगा जो जिसका पूछेगा। जैसे हमें यहाँ पूछ लेगा 7 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 7 का वास्तविक मान क्या होगा? 7 का वास्तविक मान 7 ही होगा। ठीक है, 7 का वास्तविक मान 7 का वास्तविक मान 7 होगा। ठीक है, अगर हम बहुत संख्या दे दिया है, ये है इसमें हमें चाहे इतना बढ़ाता चला जाए, जैसे और ढेर संख्या अधिक ले रहे हैं। इसमें हम कोई पूछेगा कि इनका कोई भी वास्तविक मान, जो अंक लिखा है इसका 7 का वास्तविक मान क्या होगा, यहाँ 7 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 7 का वास्तविक मान 7 होगा। और 4 का वास्तविक मान क्या होगा? 4 का वास्तविक मान 4 ही होगा। कुल मिलाकर इसको वास्तविक मान में जो अंक रहेगा, जिसका वास्तविक मान पूछेगा वही वास्तविक मान होगा। ठीक है, चाहे जो भी रहे, 7 का वास्तविक मान 7, 8 का वास्तविक मान 8, और 4 का वास्तविक मान 4, और 7 का वास्तविक मान 7, और यहाँ 4 का वास्तविक मान 4, 3 का वास्तविक मान 3, 2 का वास्तविक मान 2, 4 का वास्तविक मान 4। तो हमने वास्तविक मान में डिफिनीशन भी लिखी है कि अंकों का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक मान कहेंगे। ठीक है, या वास्तविक मान या शुद्ध मान। ठीक है, तो आइए आप पढ़ते हैं कि स्थानिक मान या आकस्मिक मान क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अब स्थानिक मान क्या होता है। हम
हम डिफिनीशन ऐसे वीडियो रोक कर लिख रहे हैं ताकि आपका समय ना वेस्ट हो। चलिए देखते हैं स्थानिक मान क्या होता है। किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष स्थिति के अनुसार होता है उसे स्थानिक मान या आकस्मिक मान कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन क्या है? किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष स्थिति के अनुसार होता है उसका स्थानिक मान या आकस्मिक मान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हम 784 ही लेते हैं। इसका ये जो चार्ट है 7 का स्थानिक मान क्या होगा? 7 का स्थानिक मान, 8 का स्थानिक मान, और 4 का स्थानिक मान। इसका स्थानिक मान क्या होगा? तो ये 7 का स्थानिक मान होगा 700। क्यों? क्योंकि 7 सैकड़े के स्थान पर है। सात का स्थानिक मान क्या होगा? 7 का स्थानिक मान होगा 700। 7 का स्थानिक मान क्या होगा? 700। और हम जो पढ़ते थे वास्तविक मान में क्या होता था? 7 का वास्तविक मान होता है 7, केवल 7। और इसमें स्थानिक मान में क्या होता है? इसमें 7 जो लिखा है, 7 के पहले जो जितने जीरो लगे हैं ना, 7 के बाद जितने अंक लिखे हैं ना उतना जीरो लगा देंगे, वही उसका स्थानिक मान हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम 8 का स्थानिक मान पूछेंगे तो 8 का क्या होगा? तो 8 का 8 लिखेंगे और इसके पहले एक अंक लिखा है तो एक जीरो लगा देंगे। और फिर 4 का पूछेंगे तो केवल 4 होगा। 4 का स्थानिक मान और वास्तविक मान समान होगा। क्यों? क्योंकि एक अंक में है और एक अंक पर एक होगा, 0 एक भी नहीं होगा। अंक एक ही है, संख्या नहीं बन रही है। संख्या होती तो 2 अंक लेना पड़ता है, इसमें एक अंक है, इसलिए वास्तविक मान और स्थानिक मान दोनों होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं 464। इसमें 4 के स्थानिक मान क्या होगा? तो पहला इसका 4 के स्थानिक मान कितना होगा? तो ये होगा 400। 4 का स्थानिक मान हम स्थानिक मान नहीं लिख रहे हैं, समझ जाना। 4 के स्थानिक मान 400 और 6 का स्थानिक मान क्या होगा? 60 होगा। और 4 के स्थानिक मान, तो इसमें 4 के स्थानिक मान 4 ही होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम 782 782 ले लेते हैं। तो इसमें 7 का स्थानिक मान क्या होगा? 7 का स्थानिक मान होगा 700। और 8 का स्थानिक मान क्या होगा? 8 का होगा 80। और 2 का स्थानिक मान क्या होगा? 2 का होगा केवल 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और बेसिक जानकारी। चलिए देख लेते हैं। इसी में एक और है, इसी के पास या एकदम बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे हम 784 लिए थे ना, 784 इसका स्थानीय मान क्या होगा? स्थानिक मान अब हम पढ़ने जा रहे हैं। स्थानीय मान, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो एकदम सेम इसी तरह होगा। स्थानिक मान और स्थानीय मान यही होगा। जैसे 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 गुणे लगाकर 1 लिखते हैं और बराबर 4। और फिर जैसे इसका हम निकालेंगे तो 8 गुणे 1 लिखेंगे, इसके पहले एक अंक है ना, तो एक जीरो हटा देंगे और फिर गुणा कर देंगे 80। फिर इसको स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 गुणे 1 लिखेंगे, इसके पहले कितने अंक है? 2 अंक है, तो 1 2 गुणा कर देंगे 700 हो जाएगा।
इसी प्रकार स्थानिक मान और स्थानीय मान दोनों सेम ही होता है। ठीक है, जैसे 848 लिखा है, इसका मान ही मान बताना। 8 का स्थानिक मान क्या होगा? 8 का होगा 8, और 4 का स्थानिक मान क्या होगा? 40 होगा, और 8 का स्थानिक मान क्या होगा? 800 होगा। ठीक है, स्थानिक मान और स्थानीय मान दोनों समान ही होता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं संख्या क्या होता है। बहुत आप लोगों को परेशान करता है संख्या और अंक। अंक मैंने एकदम अच्छी तरह से बता दिया है, अब पढ़ाएंगे आपको संख्या। संख्या पढ़ने के बाद अंक और संख्या में आपको दिक्कत ही नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं संख्या। चलिए अब संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अंक के बारे में पढ़ चुके हैं, अब संख्या के बारे में आया है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नंबर। संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, NUMBER, नंबर। तो ये क्या होता है, इसकी डिफिनीशन भी समझ लीजिए। इसकी डिफिनीशन होगी वह संख्या जो दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनती है तो उसे संख्या कहते हैं। संख्या की डिफिनीशन क्या है? वह संख्या जो दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ अंकों आ गया है ना, तो अंक क्या होता है? 1 से 9 तक और 0, ये सब क्या होते हैं? अंक होते हैं। और संख्या क्या होता है? वह संख्या जो दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनती है उसे संख्या कहते हैं। जैसे 772 है, इसमें अंक मिला है ना 772, तो ये अंक है। और अंक कितने हैं? 1 या 1 से अधिक है ना, 1 या 1 से अधिक जब अंक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो संख्या बनाते हैं। किसी को पता ही नहीं होता कि वो अंक पढ़ रहे हैं या संख्या। अगर पूछ लो तो कहेंगे अंक और संख्या एक ही है। एक कैसे? अंक होता है, अंक में केवल अंक का एक अंक होना चाहिए, और संख्या में क्या होता है? अंक का एक नहीं होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक अगर अंक मिल जाते हैं तो वो संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब कंफ्यूज मत होना। अगर संख्या पूछेगा तो बताना है 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनी संख्या को क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। अंक होता है 1 से 9 तक गिनती बोल देंगे और उसमें 0 शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 772 क्या है? अंक है, संख्या। तो हम सीना तान के बता देंगे क्या है? ये है संख्या है। ठीक है, और हम दूसरा ले लेते हैं 848, तो ये क्या है? ये भी एक संख्या है। हम लेते हैं 729, तो ये क्या है? ये है संख्या है। अगर हम 9 ले लेते हैं तो ये क्या है? 9 संख्या है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही अंक है। संख्या होने के लिए 2 या 2 से अधिक अंक होना चाहिए, तो इसमें तो एक ही ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये अंक हो जाएगा। ये सब क्या है? ये संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, लेकिन ये क्या है? ये अंक है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं अब अंकों से बनी बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो जैसे हमसे पूछता है, प्रश्न है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। अगर हमसे पूछता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ये 99 हो जाएगी। और 3 अंक से बोलेगा, 3 अंक से बनी बड़ी संख्या बोलिए, तो ये 39 हो जाएगा। जितना हमें बोलेगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9, और 2 अंक की बोलेगा
तो 2 9 कर देंगे 99 और 3 अंक बोलेगा तो 3 9 कर देंगे 999। अगर 4 करता है कहता है 4 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 9 लिख देंगे 9999। कहने का अर्थ ये हुआ कि जितने भी कहेगा जितना भी कहेगा 9 अंक की बड़ी संख्या, 10 अंक की बड़ी संख्या, 20 अंक की बड़ी संख्या, तो उतना हम 9 लगा देंगे। और 8 अंक की बड़ी संख्या कहता है तो क्या करेंगे, तो 8 9 लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यही इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब जैसे छोटी संख्या क्या होगी, ये तो बड़ी संख्या होगी, अब छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, 1 अंकों से 1 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, तो ये केवल 1 हो जाएगा, 1 सबसे छोटी संख्या है। और अगर 2 कहेगा तो 1 लिखेंगे और फिर 0 लिख देंगे। गिन लेना है 1 2 2 अंक हो गए ना, तो 2 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या 10 होगी। 3 कहेगा 3 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 3 1 लिखेंगे, फिर 3 की खातिर कितना 0 लगा के 3 हो जाए, 2 0 लगा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 होगी। अगर 4 अंक कहेगा तब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे। अब 1 में हम कितने जो 0 लगाएंगे, 4 हो जाएगा। 3 लगाएंगे 1 2 3, तो 1 2 3 4 अंकों के हो गए ना। तो इसी प्रकार जितने भी अंक की छोटी बड़ी संख्या कहेगा हम उतने ही, अगर छोटी कहता है तो 1 लिखेंगे। जितना जैसे 4 अंक कह रहा 8 अंक कहेगा तो 8 अंक कहेगा तो 1 लिखेंगे। और 1 में हम कितने 0 लगाए कि 8 हो जाएगा, 7 0 लगा देंगे, 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर बड़ी अंक कहेगा तो 9 लिख देंगे, 9 9 जितना कहेगा 9 लिख देंगे। और 1 अंकों की छोटी संख्या, जितने भी अंक की छोटी संख्या कहेगा हम 1 लिखेंगे। फिर जितना जैसे बोल रहा है तो उसमें उतना जोड़ देंगे कि कितना जोड़े कि उतना अंक हो जाए, तो उतना 0 लगा देंगे। 9 अंक बोलेगा, 9 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे। 1 में हम कितने 0 लगाएं कि 9 संख्या हो जाए, तो 8 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई ना। हम वीडियो के यही समाप्त करते हैं। कम से कम इसका 3 पार्ट बनेगा, तीनों पार्ट को देखिएगा, पूरा संख्या पद्धति खत्म हो जाएगा। हम पहले दूसरे पार्ट में लिखेंगे, इसकी डिफिनीशन पूरा बताएंगे, तीसरे पार्ट में इसका पूरा सवाल करवाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।